आज की ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे एंकर टैग की। अब देखिए एंकर टैग होता क्या है, सिंपल से एक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं या अपनी ही वेबसाइट में एक पेज से दूसरी पेज पर जंप करना चाहते हैं तो हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग रिमाइंड रखिएगा, यहाँ पे दो टाइप्स के आपके पास अवेलेबल्स होते हैं, जिसमें से एक आप लोगों का इंटरनल लिंक कहलाता है जिसे हम लोग रिलेटिव लिंक भी बोलते हैं, और सेकंड आप लोगों का एक्सटर्नल लिंक कहलाता है जिसे हम लोग एब्सोल्यूट लिंक भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट लिंक की बात करेंगे। अब देखिए एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है, जब हम अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जंप करने के लिए लिंक बनाते हैं तब उसे एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं, यानी किसी दूसरी वेबसाइट की लिंक। तो इसे जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ए यानी एंकर टैग का। यहाँ पे जो आप लोग सामने देख रहे हैं HREF, यहाँ पर इसको हम लोग फुल फॉर्म डिफाइन करते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस से। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जिस भी वेबसाइट पे जंप करना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक आप लोग सामने प्रोवाइड कीजिएगा। देन एक स्विच बनाइएगा, यानी कि आपके पेज पे क्या लिखा हुआ है स्विच, जिस पे आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे जंप कर जाएं। इसके लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल बेसिस पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग वापस चलते हैं अपने नोटपैड की स्क्रीन पे। ओके, तो नोटपैड मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट पे यानी अपने पेज से दूसरी वेबसाइट पे जंप करने के लिए एक लिंक जनरेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एंकर टैग। इसके बाद हम लोग पूरा हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस नहीं लिखते, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं HREF यानी रेफरेंस। इसके बाद आप लोग जो भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे उस पूरी वेबसाइट्स का लिंक आप लोग मेंशन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे HTTPS यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद कॉलन लगाइए, 2 टाइम्स स्लैश का सिंबल लगाइएगा एंड आपको जो भी वेबसाइट्स ओपन करना है उसका एड्रेस मेंशन कीजिए। जैसे मुझे गूगल को ओपन करना है, गूगल पे जंप करने के लिए मुझे एक स्विच बनाना है, तो सबसे पहले www.google.com मेंशन करते हैं। इसके बाद डबल कोटेशन क्लोज कीजिएगा एंड यहाँ पर एंकर टैग को बंद कीजिए। अब यहाँ पे स्विच मेंशन कीजिए कि आपको अपने पेज पे क्या लिखा हुआ है कि जिस पे आप लोग क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने एक मेंशन कर दिया गूगल। देन एंकर टैग को करते हैं क्लोज और अपनी फाइल को करते हैं हम लोग सेव। तो यहाँ पर मेरी फाइल जस्ट सेव करते हैं, यहाँ पर अपनी फाइल HTML नाम के फोल्डर्स के अंदर। यहाँ पर मैं इसे HREF के नाम से, रेफरेंस के नाम से सेव कर देता हूँ .html। ओके, चेक करके देख लेते हैं। तो चलते हैं ब्राउजर्स की स्क्रीन पे और यहाँ पर Ctrl+O और हमारी फाइल जस्ट हारिफ के नाम से हमने सेव किया था ओपन करते हैं। तो नोटिस कीजिए आप लोगों को यहाँ पर एक गूगल लिंक सामने शो करके दिखा रहा है, यानी कि अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधे मेरे सामने गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो जस्ट क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए आप लोगों का जो पेज ओपन हुआ था HREF रेफरेंस के नाम से वो कन्वर्ट हो गया आपके गूगल के लिंक में। गूगल आपके सामने ओपन हो चुका है। लेकिन सपोज कीजिए यहाँ पे अभी हुआ क्या, जब आप लोगों ने यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स के लिए एक लिंक बनाई गूगल पे जाने के लिए, तो आप लोगों का जो फर्स्ट पेज था जो आप लोगों ने अपनी फाइल सेव की थी HREF के नाम से, वो यहाँ पे बदल गई। यहाँ पे देखिए पेज आप लोगों का चेंज हो गया और आप लोगों की google.com पे उसने आपको जंप करा के दे दिया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पेज भी ओपन रहे और आप सेकेंड टैब पे दूसरी वेबसाइट्स का पेज ओपन करें, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड कीजिएगा एंकर टैग के अंदर टारगेट के नाम से। यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे एक यहाँ पर एट्रीब्यूट टारगेट आप लोग एट्रीब्यूट ऐड कीजिएगा और इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर अंडरस्कोर में आप लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे ब्लैंक, यानी सेकंड टैब मेरा आप ओपन कीजिएगा और इसके बाद आप लोग सेव कर लीजिए। चेक करते हैं तो वापस चलते हैं ब्राउजर्स पे और अगेन कंट्रोल के संग O अपनी फाइल ओपन कर रहा हूं जो हमने फाइल सेव की थी HREF के नाम से। देन ओपन करते हैं तो अब नोटिस कीजिएगा हम लोग जैसे इस गूगल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ये पेज तो आपको यहीं पे ओपन रहेगा, लेकिन साइड में आपके पास सेकंड एक टैब ओपन हो जाएगा। जस्ट लाइक क्लिक करें तो नोटिस कीजिए हमारा पुराना पेज सामने ओपन है, आपको एक नया टैब दे दिया जिसमें आपकी सेकंड जो वेबसाइट थी आपको ओपन करके डिस्प्ले किया जा रहा है। अब इसी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और मिलता है टाइटल के नाम से। टाइटल मतलब कि जब आप लोग अपनी लिंक पे अपना पॉइंटर लेके जाएं, ये जो आप लोगों ने सामने लिंक बना रखी है इस पे जब मैं पॉइंटर लेके आऊँ तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग अगर चाहें तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट और ऐड करेंगे टाइटल के नाम से और इसमें हम लोगों ने मेंशन कर दिया क्लिक। देन
सेव करते हैं, चेक करके देखते हैं। तो आप नोटिस कीजिए जब आप लोग अपनी लिंक पर अपना पॉइंटर लेके जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर पॉइंटर लाते ही नोटिस कीजिए नीचे आपको एक क्लिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यानी इट मीन्स इस पर क्लिक कीजिए, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको google.com पे जंप करा के आपको दिखा दिया जाएगा। अब इसमें सेकेंड हम लोग जो बात करेंगे वो रिलेटिव लिंक की बात करेंगे। देखिए रिलेटिव लिंक ऑलरेडी मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो तो आपका एब्सोल्यूट लिंक हो गया, लेकिन अगर आप लोग एक ही वेबसाइट्स के अंदर एक पेज से दूसरी पेज पे जंप करते हैं तो वो आप लोगों का रिलेटिव लिंक कहलाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को कंफर्म करता हूँ, आपने अपनी कोई एक वेबसाइट्स ओपन करी तो उसका एक होम पेज आपके सामने डिस्प्ले करेगा और उसी वेबसाइट्स के अंदर काफ़ी सारे और भी पेजेस होंगे। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपने रजिस्ट्रेशन के आइकन पे क्लिक किया, अब वेबसाइट तो आपकी वही रहती है, बस उसका पेज वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अगर आप लोग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स पे ना जाते हुए एक ही वेबसाइट के अंदर दूसरे पेज पे जंप करते हैं तो आपका रिलेटिव लिंक कहलाता है। अब देखिए रिलेटिव लिंक जनरेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए वापस हम लोग नोटपैड की स्क्रीन पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे अगेन एक एंकर टैग फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस को और यहाँ पर अब हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले नोटपैड को अलग से ओपन करके एक पेज और इसके अंदर जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग एक HTML सेक्शन लेते हैं और एनी टाइम इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं और इसके अंदर एक बॉडी सेक्शन स्टार्ट करके यहीं पे हम लोग बॉडी सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। ये हम लोग वो पेज बना रहे हैं जिसमें हम लोग अपने फर्स्ट वाले पेज से जंप कराएंगे। तो यहाँ पर बॉडी के बीच में एक सिंपल एक इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया हेलो देन पेज, यानी कि जब इस पेज पे हम लोग आएंगे तो हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग हेलो पेज वाले पेज पे जंप कर गए। इसे हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव यहाँ पर हम लोग अपने वाले फोल्डर्स के अंदर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर HTML का फोल्डर अवेलेबल्स है, तो यहीं पे मैं इसे hello.html के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। ओके तो वापस अपने यहाँ पर पुराने वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर अब देखिए आप लोग कनेक्टिविटी करेंगे कैसे। तो इसके लिए आप लोग सिंपल क्या कीजिएगा, जो भी आपने अपनी फाइल को सेव किया था, अभी हमने एक हेलो नाम का एक पेज बनाया था जो कि हमने HTML नाम के डेस्कटॉप पे फोल्डर पे सेव कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो फाइल अवेलेबल है वो हेलो ये रही आपके पास। तो आप लोग फर्स्ट इसका पास सेट कर दीजिएगा। तो पास सेट करने के लिए सिंपल आप लोगों को ऊपर लोकेशन ब्लैंक मिलेगी, आप लोग क्लिक करके इस पूरे पाथ को कॉपी कर लीजिए। देन नोटपैड की स्क्रीन पे आइएगा और यहाँ पे जो भी आप लोगों ने हारिफ टैग स्टार्ट किया था उसके बाद पेस्ट कर दीजिए, एक स्लैश एक्स्ट्रा और लगाइएगा। अब आपको कौन से वाले पेज पे जंप करना है, तो मैंने कहा hello.html नाम के पेज पे मुझे जंपिंग करना है। क्लोज कीजिए एंकर टैग को। अब आप लोग क्या स्विच बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग स्विच मेंशन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे गो टू हेलो यहाँ पर मेंशन करके एंकर टैग को क्लोज कर दिया। देन सेव कर लेते हैं, चेक करा के देखते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी ब्राउजर्स की स्क्रीन पे और यहाँ पर इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो सामने देखिए आप लोगों को एक लिंक दिख रही है गो टू हेलो के नाम से। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे HREF नाम के पेज में, तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे जो हमने सेकेंड वाला पेज इससे कनेक्ट करने के लिए बोला था हेलो पेज के नाम से, आपको डायरेक्टली वहाँ पे इसने जंपिंग करा के दिखा दिया। लेकिन अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्विच के अंदर मैसेज ना लिखते हुए किसी इमेज के थ्रू हम लोग लिंक जनरेट करना चाहते हैं कि जब हम लोग इमेज पे क्लिक करें तो हम लोग किसी दूसरे पेज पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे जंप कर जाएं, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका अवेलेबल है। हम लोग वापस अपने नोटपैड के पेज पे अगेन फिर से आते हैं और यहाँ पर हम लोग इस बार यहाँ पर जंप करेंगे किसी अदर वेबसाइट पे, जैसे कि हम लोग यूट्यूब को ओपन करके यहाँ पे देख लेते हैं या एनीथिंग कोई दूसरी वेबसाइट आप लोगों को जो बेटर लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसके लिए सिंपल हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक हमारे पास पहले से एक हारिफ अवेलेबल है एंकर टैग का, तो इसी पूरी लाइन को हम लोग कॉपी करते हैं और नीचे कर लेते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट। ओके और इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। इस बार हम लोग गूगल पे नहीं चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इस बार जो वेबसाइट्स को ओपन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे यूट्यूब को और यहाँ पे हम लोग स्विच के अंदर अब गूगल नहीं मेंशन कर रहे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इमेज आए जिस पे हम क्लिक करके यूट्यूब पे जंप कर जाएं। तो ऑलरेडी हम लोग पहले भी IMG SRC टैग को हम लोग पढ़ चुके हैं इमेज सोर्स को, तो आप लोगों को इमेज लगाना कंफर्म होगी। अगर नहीं है तो आप लोग पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं इमेज हम लोग किस तरीके से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज हम लोग एंकर टैग के बीच में मेंशन करते हैं IMG देन SRC टैग के थ्रू।
इसके बाद जो भी इमेज आप लोगों को मेंशन करना है डिपेंडिंग आपके ऊपर है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे वॉलपेपर अवेलेबल्स हैं, तो जस्ट HTML फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे कोई भी एक वॉलपेपर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक 2 नाम की मेरे पास एक वॉलपेपर है, इसी को हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो सिंपल ऊपर से हम लोग इसका पाथ सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और वापस आते हैं अपने नोटपैड के पेज पे एंड डबल कोटेशन के बाद आप लोग इमेज सोर्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए, एक स्लैश और लगाइएगा एंड आपको जो भी पिक्स यहाँ पर मेंशन करनी है आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। जैसे कि यही वाली पिक्स मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, तो सिलेक्ट कीजिए, इसका नाम नीचे आपको शो कर रहा है 2, या तो आप लोग नाम डायरेक्टली टाइप कर लीजिए या फिर आप इस नाम को F2 बटन पेस्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं Ctrl+C के थ्रू। ओके, वापस आते हैं नोटपैड की स्क्रीन पे और ये हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद एक्सटेंशन लगा दीजिए, तो यहाँ पर हमारी JPG टाइप की इमेज है, वो सब हम लोग पीछे वीडियो में हम लोग सब कुछ चेक कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, और ये हमने IMG टैग को कर दिया क्लोज। सेव कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं वापस ब्राउज़र पे चल के। तो जस्ट अगेन वापस चलते हैं ब्राउज़र्स पे। अब ये जो पेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वापस हम लोग बैक करते हैं। ओके, क्लिक करते हैं तो वापस देखिए अब आपके सामने इमेज को शो कर रहा है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि इमेज का साइज़ आपको काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए वापस चलते हैं हम लोग अपनी नोटपैड की स्क्रीन पे और यहाँ पर गेट टू विड्थ यूज़ करेंगे विथ के नाम से। तो ये हम लोगों ने विथ मेंशन कर दिया, जस्ट लाइक 20% पे इसको हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो बाकी आप लोग यहाँ पे कैसे इमेज को एडजस्टमेंट करते हैं आप लोग पुरानी वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेव करते हैं एंड जस्ट चेक करते हैं, वापस अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो नोटिस कीजिए इमेज का साइज़ यहाँ पे आपका डाउन हो गया। अब जैसे ही आप लोग इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्टिविटी जो की है वो YouTube पे जाने के लिए की है, तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपको youtube.com पे जंप करा दिया जाएगा। अब इसमें हमारे पास हारिफ के थ्रू एक फैसिलिटी और अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट्स के अंदर मेल टू की फैसिलिटी देना है, मेल टू सेंस मतलब कि जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट पे विजिट कर रहा है और आपको वो कोई मेल करना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी वेबसाइट पे अपना एक ईमेल आईडी मेंशन करूं कि वो जैसे ही क्लिक करे और डायरेक्टली वो जंप कर जाए मेल टू के अंदर। तो इसके लिए हम लोग वापस आते हैं नोटपैड की स्क्रीन पर और यहीं पर अगेन एक हारिफ टैग और स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा हारिफ को चालू करेंगे और इसके अंदर मेंशन करेंगे मेल टू। अब इसके बाद आप लोगों का जो भी ईमेल आईडी है आप लोग यहाँ पे एड्रेस मेंशन कीजिएगा, जस्ट लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ एंड gmail.com। ओके, डबल कोटेशन क्लोज कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर हम लोग gmail.com और यहाँ पर हम लोग अपना नाम मेंशन कर देते हैं। तो जस्ट मैंने अपना नाम आनंद जायसवाल मेंशन कर दिया और यहाँ पे एंकर टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। सेव करते हैं, वापस चलते हैं अपने पेज पे। तो जस्ट यहाँ पे इसी वाले पेज को हम लोग यहाँ पर हारिफ हमारा ऊपर ऑलरेडी ओपन है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर लिंक दिखाई दे रही है आनंद जायसवाल के नाम से। तो अगर किसी को मेल करना होगा तो वो जैसे ही मेरे नाम पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही उसके सामने एक मेल सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो अगर उसको मेल करना होगा मुझे तो वो डायरेक्टली यहीं पे सिलेक्ट करेगा और मेल सेक्शन उसके सामने ओपन हो जाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ से मुझे मेल कर सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के संग दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।